हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका अभ्यास क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल की पूरे इंट्रो के बारे में। ये पॉलिनोमियल कहां से आया, पिछले क्लासेस में हमने पॉलिनोमियल के बारे में क्या क्या पढ़ा और अब आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम पूरी थ्योरी बेस्ड रखेंगे। ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी होगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और सारे रूट से बिल्कुल अपन रूट से चलेंगे पॉलिनोमियल की और बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल की कि आखिर ये पॉलिनोमियल जो वर्ड्स है वो कहां से बना। ये देखो, ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है पॉली, एक नोमियल। पॉली मीन्स मेनी यानी बहुत सारे, और नोमियल मीन्स टर्म्स यानी ऐसे एक्सप्रेशन जो बहुत सारे टर्म्स से मिलके बने हैं, वो होते हैं अपने पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब इसमें टर्म्स का मतलब क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में भी अपन आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल को आगे जानने से पहले आपको दो चीजों के बारे में जानना जरूरी है। दो सिंबल की बात करेंगे, एक है अपना कांस्टेंट, एक है अपना वेरिएबल। कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो कांस्टेंट एक ऐसे सिंबल होते हैं जिनकी कुछ ना कुछ फिक्स्ड वैल्यू जरूर होती है। ठीक है, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 13 है, रूट वाली वैल्यू है, फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर, यानी इस टाइप के जैसे भी नंबर होते हैं उन सब की कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू जरूर होती है। और वही बात हम दूसरे सिंबल की करते हैं जिसको बोलते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ही आता है वेरी, यानी जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कुछ इमेजिनरी नंबर्स को भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है वेरिएबल्स की। वेरिएबल के अंदर सारे अल्फाबेटिकल लेटर्स आ जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ज्यादातर हम एक्स का यूज करते हैं, वाई का यूज करते हैं, जेड का यूज करते हैं, यानी इन सारी वैल्यूज को, इन सारी अल्फाबेटिकल लेटर्स को हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अगर अब बात हम पॉलिनोमियल की करते हैं तो पॉलिनोमियल की बात करने से पहले बेहतर होगा कि हम थोड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करें। ठीक है, अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स हमसे क्या कहता है, क्या डिफाइन करता है अपन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विद द साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमसे कहता है कि आपके कांस्टेंट और आपके वेरिएबल के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं और जिनको हम तैयार करते हैं, जोड़ के रखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साथ, उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, यहां पर कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यू है, तो इस टाइप की कुछ चीज को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं, जहां पे हमारे पास कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है साइन के साथ। जरूरी नहीं है एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, किसी भी टाइप के साइन हो सकते हैं। ठीक है, अब जरा हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम इसको तोड़ते हैं कि हम इसको क्या क्या कितने पार्ट में हम इसको डिवाइड में मार सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम इसको जानेंगे, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस को जानने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हमको ये दिखाई देगा कि ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपन वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने इसके बारे में जाना। इसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या हुआ, ये वेरिएबल आ गया, ये कांस्टेंट आ गया, तो हम इसके बारे में एक और चीज याद रखना, अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर है, किसी वेरिएबल के साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, तो उस कंडीशन में उस वक्त उसे हम कांस्टेंट नहीं कहते, वहां उसे एक नया नाम मिलता है जिसे बोलते हैं हम कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, यानी कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट लगा होता है तो उस पर्टिकुलर कांस्टेंट को हम बोलते हैं कोफिशिएंट, और वो पर्टिकुलर कोफिशिएंट बिलोंग करता है उस पर्टिकुलर वेरिएबल को। यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमसे कुछ इस टाइप का पूछ ले कि इस x का वेरिएबल क्या, x का कोफिशिएंट क्या है, तो वो 3, y का कोफिशिएंट क्या है 2। ठीक है, और ये कोफिशिएंट यानी ये अपना क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे हम इसी एक्सप्रेशन को डिटेल में बिल्कुल कि क्या क्या हम इसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहां हमने कोफिशिएंट जान लिया, वेरिएबल जान लिया, कांस्टेंट जान लिया। अब एक और चीज देखते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी टर्म्स की, कि टर्म्स क्या होता है। देखो, एक्सप्रेशंस में ये जो साइन होते हैं, एडिशन का लगाओ, सब्ट्रैक्शन का लगाओ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी लगाओ, ये जो साइन होते हैं, ये साइन जितने चीजों को अलग करते हैं, यानी कि ये साइन की हम बात करें किस किस चीज को अलग कर रहे हैं, एक तो 3x को, है ना, एक 2y को,
यानी 5 को, इन नंबर्स को, इन डिजिट्स को अलग कर रहे हैं। तो जिन भी पार्ट को ये अलग करते हैं ना, उन पर्टिकुलर पार्ट को हम नाम देते हैं टर्म्स। क्या बुलाते हैं हम उनको? टर्म्स। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस में हमारे पास कितने टर्म हुए? इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास टर्म हुए 3, 1, 2 एंड 3। ठीक है, यानी इस तरीके से हम टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टर्म्स कितने पार्ट में अपन को दिए हुए हैं, कितने सारे दिए हुए हैं। ठीक है, और ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ठीक है, करेंगे। तो ये था अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल चीजें। ठीक है, अब बात हम वापस आते हैं पॉलिनोमियल की। हाँ भाई साहब, कि ये पॉलिनोमियल अलग क्या है, क्या दिक्कत है? देखो, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वही आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, यहां आके आप ये भी बोल सकते हैं कि उसका शायद नाम बदल दिया हो, काम वही है, रूप वही है, धंधा भी वही है, कोई दिक्कत नहीं, सब बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आप ये बोल सकते हो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल, या फिर ये बोल सकते हैं पॉलिनोमियल जो है वो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक दूसरा नाम भी है। ठीक है, अब थोड़ा अपन आगे चलते हैं कि अब हम जो भी बात करेंगे हम पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ ही करेंगे। और मैं पॉलिनोमियल बात करता हूं, कभी मुंह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकले, कंफ्यूज मत होना, सेम चीज है। ठीक है, ये तो देखो भाई, अपन ने कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट का गेम देख लिया, हमने टर्म्स देख लिए। क्या हम और भी चीजें एक्सप्रेशन को देख सकते हैं? तो हाँ, हम देख सकते हैं, चीजें थोड़ी सी वेरी करके, यानी थोड़ी सी एक्सप्रेशंस में एक नया लिखता हूं पर थोड़ा चेंज करके। मान लो मैं लिख देता हूं 3x² + 2y। अब यहां इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस एक्सप्रेशन के अंदर स्क्वायर लगाया तो ये थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई। ठीक है, अब यहां पर हमको वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, टर्म्स वगैरह सब मिलेंगे, पर अब ये डिग्री का क्या गेम है, ये पावर का क्या गेम है? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में या किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वो होती है डिग्री। हम उसको डिग्री कहते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज नोन एज इट्स डिग्री, ये उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो यहां हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जो अपनी डिग्री है वो क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। तो ये डिग्री का आप अच्छी तरीके से याद रखना, ध्यान रखना। वैसे तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, पर अपन को इसको रिकॉल करना है क्योंकि हमें बिल्कुल डीप जाना है, बिल्कुल गहराइयों से पॉलिनोमियल को जानना है, सीखना है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स अपन को यूज होंगे। ये तो हो गई अपनी डिग्री की बात। अब जरा हम आते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में बात करने कि क्या पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, कि क्या पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप होते हैं? तो हाँ, पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं। पॉलिनोमियल के जो टाइप होते हैं आपके, पॉलिनोमियल आपके 3 मोस्टली जो चीजें हम पढ़ते हैं वो 3 टाइप्स पढ़ते हैं। आगे अगर आप हायर सेकेंडरी में जाओगे या फिर कुछ और बुक्स भी अगर उठा के देखोगे, आपको हो सकता है आपको 4 पार्ट, 5 पार्ट भी दिखाई दे, पर मेनली जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो 3 है अपने, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। हम लिखते हैं कि ये आ गया अपना पॉलिनोमियल, और हमारा जो पॉलिनोमियल है ना भैया, 3 पार्ट में डिवाइड है। यानी पहला पार्ट है इसका मोनोमियल, सेकेंड पार्ट है इसका बायनोमियल, एंड थर्ड पार्ट जो है इसका वो है ट्राइनोमियल। नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब हम इनको थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं इनके बारे में ये कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, अब मोनो जो वर्ड लगा हुआ है यहां पर, यहां जो बाय लगा हुआ है और यहां जो ट्राई लगा हुआ है, आप देख के समझ सकते हो कि इसका मीन्स क्या होता है। मोनो का मतलब सिंगल यानी एक, बाय का मतलब 2 एंड ट्राई का मतलब 3। अब बात आती है सिंगल, डबल और ट्रिपल। क्या सिंगल, डबल और ट्रिपल नॉर्मल मैथ्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है, मैथ्स पर आओ। तो मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक, यानी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या ऐसे पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म आता है वो होता है अपना मोनोमियल। लिख देता हूं 3x 2/5, ये इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक टर्म आ रहा है। वहीं जहां पे हमारे पास 2 टर्म आ जाए, यानी ऐसे पॉलिनोमियल्स या ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके अंदर 2 टर्म्स आते हैं वो कहलाते हैं हमारे बायनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x + 2 या फिर 5y - z, कुछ भी यूज कर सकते हो आप, टर्म्स 2 आने चाहिए। वहीं बात हम ट्राइनोमियल की करते हैं तो सिंपल सी बात है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसके 3 टर्म्स आते हो। ठीक है, एग्जांपल लिख देते हैं अपन x² + x - y। बिल्कुल चलेगा, जरूरी नहीं है कि पावर नहीं हो, बिल्कुल आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीज होती है ये हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, अब बात आती है कि क्या पॉलिनोमियल में ये जो हमने टाइप्स पढ़े इनके अलावा भी कुछ और चीजें होती हैं? क्या कुछ और नजरिए के साथ हम इसको देख सकते हैं? क्या कुछ अपडेट होकर आ सकता है? तो हाँ,
अपडेट होकर चीज़ें आपको मिल सकती हैं। वो मिलेंगी आपको दो अलग अलग नज़रियों के साथ। पहला नज़रिया जो है वो उसके पावर्स के साथ खेलेगा, दूसरा नज़रिया जो है वो वेरिएबल्स के साथ खेलेगा। हम दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, पर जानने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ। ये अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये अपना पॉलिनोमियल, ये आखिर यूज़ कहाँ आते हैं? देखो ये हमारे यूज आते हैं इक्वेशंस बनाने में। इक्वेशंस बनाने में जैसे कि मैं आपको लिख देता हूं 3x + 2 = 5। यहां आप देखो कि यहां आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखा, यह आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, ये अपना बायनोमियल है, ये अपना मोनोमियल हो गया। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी बनकर आता है। ठीक है, तो यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन में डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो आपको पता चल जाएगा इक्वेशन एक ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जहां पे इक्वल लगा होता है बीच में, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई इक्वल नहीं होता, एक सिंगल एक्सप्रेशंस होता है। इसी को हम मैथमेटिकली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल लगा के कुछ स्टेटमेंट लिख दिया जाता है तो वो अपना इक्वेशन बन जाता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं अगर मैथमेटिक्स से इक्वेशन हटा दी जाए तो मैथ्स में कुछ ज्यादा बचता नहीं है। ठीक है, इसलिए ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि आपकी हर एक इक्वेशन बनती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं नजरिए के बारे में कि क्या है नजरिया। ठीक है, चलते हैं। यह हम तारक मेहता वाला नजरिए की बात नहीं कर रहे, मैथ्स वाले नजरिए की बात कर रहे हैं। ठीक है, हंसते खेलते पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आता है। चलते हैं। तो अब बात आती है कि क्या हम नजरिए से क्या चीज पाएंगे। दो नजरिए बात करी, एक है अपनी पावर्स के साथ, डिग्रीज के साथ, एक है अपना वेरिएबल के साथ। तो पहले हम पावर्स वाले नजरिए की तरफ देखते हैं थोड़ा सा। मैं कुछ इक्वेशंस लिख देता हूं यहां पर, x + 2 एक्सप्रेशंस लिख देता हूं, x² + x + 3 x³ + 2x + 4। ये मैंने तीन एक्सप्रेशंस यहां रखी हुई है। कौन कौन सी रख दी है? x + 2 x² + x + 3 एंड x³ + 2x + 4। अगर अब हम इन तीनों एक्सप्रेशंस को अगर ध्यान से देखते हैं तो पहली वाली जो इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट पावर यानी डिग्री कितनी है? 1। वहीं हम सेकंड को देखते हैं तो वहां हाईएस्ट पावर यानी डिग्री कितनी है? 2। और वहीं आखिरी को देखते हैं तो हाईएस्ट पावर यानी डिग्री कितनी है? 3। बस यहीं से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो या डिग्री उसकी 1 हो, उसको बोलते हैं अपन लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर का मतलब होता है 1, हाईएस्ट पावर 1। वहीं सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में हाईएस्ट पावर 2 है और डिग्री यानी 2 है, तो इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशंस हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं, क्लास 8 में भी पढ़ा था, क्लास 9 में भी पढ़ा था। और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम बात करें वो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे आगे आने वाले कई चैप्टरों में। ठीक है, और जैसे ही वो चैप्टर क्रॉस होगा तो फिर चारों तरफ हमको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस मिलते जाएंगे। ठीक है, और वहीं हम बात करते हैं तीसरी एक्सप्रेशन की जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है यानी डिग्री अपनी 3 है, तो वो हो जाता है अपना, क्या हो जाता है? क्यूबिक एक्सप्रेशन। और रीजन हाईएस्ट पावर 3 है। यानी हमने किस तरीके से डिफरेंशिएट कर लिया पॉलिनोमियल्स को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो या जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं हम लीनियर, जिसकी 2 हो यानी स्क्वायर लगाओ या डिग्री 2 है वो हो गया अपना क्वाड्रेटिक, और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है वो हो गया अपना क्यूबिक। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया अपना एक नजरिया, कंप्लीट हो गया पावर्स वाला। ठीक है, अब दूसरा नजरिया बदलता है, आता है वेरिएबल्स वाला, कि ये वेरिएबल्स के साथ क्या नजरिया। देखो किसी एक्सप्रेशंस में या किसी इक्वेशन में आपको एक वेरिएबल मिलता है, सिंगल वेरिएबल पूरी लाइन में x x x चल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम, अगर हम पर्टिकुलर इसी की बात करें, लीनियर इक्वेशन की बात करें, लीनियर एक्सप्रेशन की बात करें, तो अगर पूरे लीनियर एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। वहीं अगर दो आ जाए वेरिएबल अलग अलग टाइप के, दो से मेरा मतलब है दो अलग अलग टाइप के, x एंड y या y एंड z, इस टाइप का। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, ये लिख लेते हैं अपन x + y। तो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल मिल गए, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को या इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इक्वेशन में तब बोलूंगा जब इक्वल आके 0। ठीक है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में दोनों में सेम काम चलता है। तो इस पर्टिकुलर लीनियर एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन इन
2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल आ गए, वहीं 3 वेरिएबल आ जाते हैं तो लीनियर एक्सप्रेशन इन 3 वेरिएबल। क्लास 8 में हमने पढ़ा था लीनियर एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। 9th में भी हमने पढ़ा था, 9th में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, 2 वेरिएबल के बारे में थोड़ा बहुत देखा था एंड 1 वेरिएबल देखा था। अब 10th क्लास में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और लीनियर एक्सप्रेशंस इन 2 वेरिएबल, जहां पे हम 2 वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस काम करता है, अगर एक वेरिएबल के साथ है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल, 2 है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल, 3 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन या एक्सप्रेशन इन 3 वेरिएबल, और लास्ट उसी तरीके से बात करेगा क्यूबिक एक्सप्रेशन, यानी कि क्यूबिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल एंड इन 3 वेरिएबल। क्यूबिक एक्सप्रेशंस इन 1, 2 या 3 वेरिएबल अपन को हायर सेकेंडरी में यानी 11th या 12th में पढ़ने को मिलेगा। अभी हम ज्यादातर फोकस किस पे करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के ऊपर आगे आने वाले चैप्टरों में। इस चैप्टर में हम बात करेंगे सिर्फ पॉलिनोमियल की। तो ये तक, यहां तक अपनी कहानी थी पॉलिनोमियल की, बिल्कुल बेसिक से लेके मैंने हायर लेवल तक ले जाने की कोशिश करी है, पूरी थ्योरी आपके सामने रख दी है। किसी भी टाइप से आपको किसी भी चीज में कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, मैं आपकी डाउट क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, तो ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हम आगे और भी चैप्टर्स कवर कर सकें जल्द से जल्द, ठीक है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।